ठाकुर जी के एक भक्त के बीच में हो गई लड़ाई तो किशोरी जी आई न्याय करने। एक समय की बात है, वृंदावन के हृदय में जहाँ यमुना की कलकल ध्वनि और कदम के वृक्षों की मधुर छाँव हर आने वाले को मोह लेती थी, एक अत्यंत पवित्र कुंज था। यह कुंज इतना दिव्य था कि मानो राधा रानी स्वयं यहाँ प्रतिदिन विचरण करती हो। इसी कुंज में एक परम वैष्णव भक्त रहता था जिसका नाम था माधवदास। माधवदास की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसका रोम रोम ठाकुर जी के स्मरण में डूबा रहता था। वह भोर होते ही उठ जाता, यमुना में स्नान करता और फिर सीधे ठाकुर जी की सेवा में लग जाता। उसके दिन की शुरुआत ठाकुर जी के लिए सबसे सुंदर और सुगंधित फूल चुनने से होती थी, जिन्हें वह वृंदावन के कण कण में चुनता था। फिर वह अपने हाथों से भोग तैयार करता, जिसमें गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर, ताजी पूरियाँ और मौसमी फल होते थे। वह ठाकुर जी को लाड प्यार से भोग लगाता, उनके विग्रह का श्रृंगार करता और फिर घंटों उसके समक्ष बैठकर नाम कीर्तन करता। माधवदास की सेवा में कोई दिखावा नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ समर्पण था। उसके इस अलौकिक भक्ति के कारण कभी कभी ठाकुर जी स्वयं सूक्ष्म रूप में आकर उसके वार्तालाप करते थे, जिससे माधवदास का जीवन धन्य हो जाता था। इस कुंज में एक प्राचीन और अति पूजनीय ठाकुर जी की विग्रह स्थापित थी। यह विग्रह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि इसमें साक्षात ठाकुर जी की चैतन्यता का अनुभव होता था। इस विग्रह की सेवा सैकड़ों वर्षों से पीढ़ियों दर पीढ़ी परम वैष्णवों द्वारा की जाती रही थी और अब माधवदास को यह परम सौभाग्य प्राप्त था। वह इस विग्रह को अपनी आत्मा का अंश मानता था, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय। कुछ समय बाद एक नया भक्त उस कुंज में आया। उसका नाम था रसिक दास। रसिक दास भी ठाकुर जी का भक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति में कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रबल इच्छा छिपी हुई थी। वह वृंदावन के अन्य भक्तों में अपनी प्रशंसा चाहता था। जब उसने माधवदास की निस्वार्थ और अनूठी सेवा देखी तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसे लगने लगा कि माधवदास की तुलना में वह अधिक योग्य है, अधिक ज्ञानी है और इसलिए ठाकुर जी की सेवा का मुख्य अधिकार उसे ही मिलना चाहिए। धीरे धीरे राशिद दास ने माधवदास की सेवा में बाधा डालना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें पहले तो छोटी थी, जैसे कभी जानबूझकर माधवदास द्वारा लाए गए फूलों को बिखेर देना, कभी भोग सामग्री में कोई दोष निकालना या कभी ठाकुर जी की विग्रह की साफ सफाई पर व्यर्थ में प्रश्न उठाना। माधवदास स्वभाव से अत्यंत शांत और क्षमाशील थे। वह इन बातों को अनदेखा करते रहे, यह सोचकर कि शायद रासिक दास नया है, वृंदावन के नियमों से अपरिचित है और धीरे धीरे सब समझ जाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद रासिक दास की भक्ति भी अभी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए वह उसे धैर्य से समझाएंगे। लेकिन राशिद दास की हरकतें कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती गई। उनकी वाणी में कटुता आने लगी और उसका व्यवहार अधिक आक्रामक होता चला गया। एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि राशिद दास ने सीधे सीधे माधवदास को चुनौती दे दी। उसने कुंज में उपस्थित सभी भक्तों के सामने कठोर शब्दों में कहा, हे माधवदास, तुम ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं करते। तुम्हारी सेवा में प्रेम से ज़्यादा लापरवाही दिखती है। मुझे लगता है कि तुम इस प्राचीन और पवित्र
विग्रह की सेवा के योग्य नहीं हो। यह विग्रह मुझे दे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्ची और शुद्ध सेवा कैसे की जाती है। मैं तुम्हारी तुलना में कहीं बेहतर सेवा करूँगा। माधव दास को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, राशिदास, तुम यह क्या कह रहे हो? यह विग्रह मेरे प्राणों के समान है। मैंने अपने जीवन का हर क्षण, अपनी हर सांस इनकी सेवा में समर्पित की है। मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? यह मेरा जीवन है, मेरा सर्वस्व है। दोनों के बीच की बातचीत ने तुरंत एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। ठाकुर जी की सेवा के अधिकार को लेकर कुंज में तीव्र बहस छिड़ गई। कुंज के सभी अन्य भक्तगण वहां इकट्ठा हो गए। कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। एक और माधव दास की वर्षों पुरानी अटूट निष्ठा, निस्वार्थ प्रेम और शांत स्वभाव था, तो दूसरी ओर राशिदास का प्रबल अहंकार, अपनी श्रेष्ठता का दावा और तेज स्वभाव। कुंज का शांत और प्रेममय वातावरण इस अप्रत्याशित कलह से भंग हो रहा था। जब यह विवाद किसी भी तरह से शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह कुंज की पवित्रता को दूषित कर देगा, तभी वातावरण में एक अतुलनीय दिव्य सुगंध फैल गई। यह सुगंध इतनी मादक थी कि सभी के मन को शांत करने लगी। सभी ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि दूर से एक चमकदार अलौकिक प्रकाश पुंज आ रहा है। जैसे वह प्रकाश निकट आया, सभी भक्तों ने अपने नेत्रों को श्रद्धापूर्वक झुका लिया। उन्होंने देखा कि स्वयं किशोरी राधा रानी वहां प्रकट हो रही हैं। उनका रूप इतना मोहक, इतना तेजोमय था कि शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव था। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनकी आंखों में वात्सल्य और प्रेम की किरणें फूट रही थी। सभी भक्त बिना कुछ सोचे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। किशोरी जी ने अपनी मधुर वाणी जैसी वाणी में कहा, मधुर वीणा जैसी वाणी में कहा, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब यहाँ क्यों एकत्र हो और यह कैसा विवाद है? यह वृंदावन का कुंज तो प्रेम शांति का स्थान है, यहाँ कलह का कोई स्थान नहीं है। माधव दास और राधिदास दोनों ने किशोरी जी के समक्ष अपने अपने पक्ष रखे। माधव दास ने अपनी वर्षों की निस्वार्थ सेवा, ठाकुर जी के प्रति अपने गहरे प्रेम और अपनी निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया। उसकी आवाज़ में दर्द और भक्ति दोनों थी। दूसरी ओर राशिदास ने अपनी कथित योग्यता, अपने शास्त्रों के ज्ञान और माधव दास से अधिक बेहतर सेवा करने की अपनी प्रबल इच्छा को जोर शोर से दोहराया। उसके स्वर में अभी भी अहंकार की हल्की झलक थी। किशोरी जी ने दोनों की बातें अत्यंत धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनी। उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी जो हर शब्द को समझने का आभास दे रही थी। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर अपनी मंद मुस्कान के साथ कहा, माधवदास, तुम्हारी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा प्रेम ठाकुर जी के प्रति अविचल और शुद्ध है, यह सत्य है। लेकिन राशिदास, तुम भी ठाकुर जी के भक्त हो और तुम्हारी सेवा करने की इच्छा भी सराहनीय है। हर भक्त की अपनी भावना होती है। किंतु किशोरी जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग अहंकार से परे होता है। ठाकुर जी को केवल बाहरी दिखावे की सेवा का नियमों का पालन पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें हृदय से निकली हुई निष्ठा, प्रेम और समर्पण चाहिए। सेवा का सार भावना में है, न कि कर्म कांड में।
किशोरी जी ने फिर दोनों भक्तों को एक एक दीपक दिया। वे साधारण मिट्टी के दीपक थे, लेकिन किशोरी जी के स्पर्श से उनमें एक दिव्य आभा आ गई थी। उन्होंने कहा, आज रात तुम दोनों अपने अपने दीपक लेकर ठाकुर जी के विग्रह के सामने बैठो। जो दीपक सुबह तक बिना पूछे जलता रहेगा, वही ठाकुर जी की सच्ची सेवा करने का अधिकारी होगा। यह दीपक ही तुम्हारी प्रेम और निष्ठा की परीक्षा होगा। राशिदास को अपनी शक्ति पर, अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत विश्वास था। उसने मन ही मन सोचा कि वह पूरी रात जाकर दीपक को जलाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गर्व से दीपक ले लिया और अपने स्थान पर बैठ गया। माधवदास ने नम्रता से दीपक लिया और उसे ठाकुर जी के चरणों के पास रख दिया। फिर वह अपनी आंखें बंद करके ठाकुर जी के सुंदर रूप का ध्यान करने लगे और उनके नाम का मानसिक जप करने लगे। पूरी रात राशिदास दीपक को जलता रहने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। जब भी हवा का हल्का झोंका आता, वह तुरंत अपने हाथों से उसे बचाता। उसने अपनी पलक भी नहीं झपकी। उसकी आंखें लाल हो गई और शरीर थकान से चूर हो गया, लेकिन वह पूरी रात जागता रहा, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर होकर। वही माधवदास ने दीपक जलाकर उसे ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। फिर वह भाव विभोर होकर ठाकुर जी के दिव्य नामों का संकीर्तन करने लगे। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे और उनका मन पूरी तरह से ठाकुर जी के चिंतन में लीन था। वह इतनी तल्लीनता से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे कि उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि दीपक जल रहा है या बुझ रहा है। वह पूरी तरह से ठाकुर जी के प्रेम सागर में डूबे हुए थे। उन्हें अपने शरीर, अपने दीपक या समय का कोई भान नहीं था। सुबह हुई। सूर्य की पहली किरणें वृंदावन के पुंज पर पड़ी और किशोरी जी पुनः पुंज में पधारी। उनके आगमन से पूरा वातावरण एक बार फिर दिव्य आभा से भर गया। सभी भक्त उत्सुकता से देख रहे थे कि किसका दीपक जला हुआ है। किशोरी जी ने देखा कि राशिदास का दीपक बुझ चुका था। उसकी लौ राख में बदल गई थी, क्योंकि रात भर जागने और अपने बल पर निर्भर रहने के बावजूद एक क्षण की मानवीय दुर्बलता ने उसे हरा दिया था। वही सभी के आश्चर्य के बीच माधवदास का दीपक अभी भी प्रज्वलित था और उसकी लौ में एक दिव्य शांत चमक थी। वह लौ सामान्य से अधिक उज्जवल और स्थिर प्रतीत हो रही थी। माधवदास अभी भी आंखें बंद किए उसी शांत अवस्था में ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, मानो उन्हें पता ही न हो कि क्या हो रहा है। सभी भक्तगण यह देखकर स्तब्ध रह गए। माधवदास ने तो दीपक पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने तो केवल ठाकुर जी का ध्यान किया था। फिर भी उनका दीपक कैसे जलता रहा? किशोरी जी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में असीम ज्ञान और प्रेम था। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में समझाया, देखो, राशिदास का दीपक बुझ गया क्योंकि उसकी सेवा में मानवीय अहंकार और स्वयं का बल था। वह केवल दीपक को अपनी शक्ति से जलाने पर ध्यान दे रहा था, ठाकुर जी पर नहीं। उसने सोचा कि वह अपने परिश्रम से दीपक को जलाए रखेगा, लेकिन मानवीय प्रयास सीमित होते हैं। किंतु माधवदास का दीपक अभी भी जल रहा है। किशोरी जी ने आगे कहा, क्योंकि उसकी सेवा में शुद्ध प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण था। उसने दीपक को ठाकुर जी के चरणों में रखकर स्वयं को पूरी तरह उनके ध्यान में लीन कर दिया था। उसने अपनी चिंता ठाकुर जी पर छोड़ दी थी। जब कोई भक्त अपने अहंकार को छोड़कर अपनी शक्ति पर निर्भर न रहकर पूरी तरह ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है, तो स्वयं ठाकुर जी उसकी सेवा का भार उठा लेते हैं। माधवदास का दीपक स्वयं ठाकुर जी की समीप
कृपा और उसके प्रति उनके सच्चे प्रेम का कारण जलता रहा। यह दीपक उसकी निष्ठा का प्रतीक है जिसे ठाकुर जी ने स्वयं प्रज्वलित रखा। किशोरी जी ने माधवदास को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने कोमल हाथों से माधवदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है माधवदास। ठाकुर जी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम ही इस प्राचीन और पवित्र विग्रह की सेवा के सच्चे अधिकारी हो। पराशर दास को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में बाहरी दिखावे, ज्ञान के अहंकार या अपनी शक्ति के गर्व के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसने लज्जित होकर आंखों में आंसू लिए माधवदास से क्षमा मांगी। माधवदास ने भी उसे सहर्ष माफ कर दिया और प्रेम से गले लगा लिया। इस दिव्य घटना के बाद पुंज में पुनः शांति, प्रेम और भक्ति का अनुपम वातावरण छा गया। माधवदास पहले से भी अधिक निष्ठा और भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगे और राशिदास ने भी अहंकार छोड़कर माधवदास से सच्ची भक्ति का मार्ग सीखा। वह भी अब निस्वार्थ सेवा में लीन रहने लगा। किशोरी जी ने अपने अलौकिक न्याय से न केवल एक बड़े विवाद को सुलझाया बल्कि वृंदावन के सभी भक्तों को यह महत्वपूर्ण और शाश्वत शिक्षा भी दी कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम, विश्वास, समर्पण और अहंकार रहित हृदय पर आधारित होती है, न कि किसी बाहरी दिखावे, बल या ज्ञान के गर्व पर। वृंदावन में आज भी इस कथा को सुनाया जाता है जो भक्तों को सच्ची सेवा का अर्थ समझाती है। जय ठाकुर महाराज की जय। श्री श्याम। जय श्री राधा रानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें। जय श्री श्याम।